हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टारगेट क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा हाइट एंड डिस्टेंस पे आया है। हाल ही में हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर त्रिकोणमिति की आपको कुछ नहीं करना, त्रिकोणमिति की जो 0, 30, 60, 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसको बस याद होगी तो उस पर हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि हाई स्कूल में तो आता ही आता है, साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं वो भी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें क्या होता है जनरली, ये सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई मैन है, अगर कोई मैन नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर देखता है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है, तो हमारा एंगल ये बनता है थीटा बनता है, ये एंगल थीटा बन रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सपोज दैट कोई बंदा है नीचे से ऊपर देख रहा है कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट यहाँ देखेगा तो उसका जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसका जो एंगल बनेगा उसको थीटा बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, ये राइट एंगल है, बनेगा तो राइट एंगल सही, क्योंकि ऊपर है और नीचे एक थीटा एंगल बना रहा है। ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट अगर देख रहा है कोई बंदा, तो नीचे, तो सपोज दैट नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से कोई बंदा देख रहा है नीचे के ऑब्जेक्ट को, तो वो थीटा एंगल बनाएगा। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन। इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन। बस यही चीज आपको दो पॉइंट याद रखना है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? साइट लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सेम यहाँ पे भी साइट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक बार सुन लीजिए ध्यान से। अगर कोई बंदा है नीचे से कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है ऊपर की साइड, तो थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो थीटा एंगल बना, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट देखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन, ठीक है। बस यही दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, यही दो पॉइंट से आप, यही दो एंगल याद रखने हैं, यही दो एंगल से आपको ट्रिग्नोमेट्री में दो तीन वैल्यू पुट करनी होती हैं। और कोई पूछेगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा ये एंगल कितना बनेगा, ठीक है, ये कितनी हाइट पे है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं, बस आपको एक चीज याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, इजी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दो चार क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं है, ठीक है। और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुने समझे। एक दिन का लेक्चर 15 से 20 मिनट में आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? इफ द हाइट ऑफ ए पोल, पोल मीन्स एक कोई खंबा है, उसकी हाइट कितनी दी है? 2√3। हाइट ऑफ ए पोल, एक पोल है, इसकी हाइट कितनी दी है? 2√3, ओके। और आगे बोल रहा है एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। शैडो मीन्स क्या है? छाया। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको थोड़ा जो क्वेश्चन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनको हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो कह रहा है इफ द हाइट ऑफ ए पोल इज 2√3 एंड द लेंथ ऑफ ए शैडो 2 मीटर,
लेंथ ऑफ शैडो इज 2 मीटर दिया है। ठीक है, शैडो की लेंथ 2 मीटर है एंड पोल की हाइट कितनी है 2√3। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, पूछा गया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन कह रहा है हाइट ऑफ पोल, ए पोल है कोई और ये यहाँ शैडो बन रही है, इसकी लेंथ है 2 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब कोई बंदा ऊपर से नीचे खड़ा है और ऊपर की ऊपर देखेगा तो वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया। और पोल की हाइट कितनी है 2√3। समझ में आ गया। वो कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट ऑफ ए पोल इज 2√3 मीटर, लेंथ ऑफ ए शैडो इज 2 मीटर। अब कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दीजिए आप। तो क्या है, ए राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए पी, सपोज दैट ए ओ ए पी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ए 90 डिग्री है, ए थीटा निकालना है हमें, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है ना, तो tan थीटा लगा देंगे हम 2√3 अपॉन 2। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3 में किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा, tan थीटा में tan 60 की वैल्यू होती है ना √3, तो यहाँ हो जाएगा tan 60, थीटा इक्वल टू 60। कितना इजी है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो हमारा 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन में दिया गया हाइट ऑफ ए पोल 2√3, लेंथ ऑफ अ शैडो है 2 मीटर। यहाँ कोई ये पोल है, इसकी जो लेंथ है 2 मीटर तक बन रही है और एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है। ठीक है, तो एंगल हमारा आया 60 डिग्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको एलिवेशन और डिप्रेशन समझने में समझना चाहिए, कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी है तो हाइट एंड डिस्टेंस सिर्फ एक दिन का चैप्टर है, समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छी है, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower on the ground is 30 degree. Angle of elevation of the top of a टावर ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कोई टावर उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ग्राउंड से, जो ग्राउंड से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, डिग्री बन रहा है। ठीक है, एक टॉप है हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से टावर के टॉप का जो एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ग्राउंड के लेवल से टावर का टॉप है वहाँ पे 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, ऑन वॉकिंग 24 मीटर टूवर्ड्स, कोई यहाँ पर्सन खड़ा है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब ये 24 मीटर टावर की ओर चल रहा है। ऑन वॉकिंग 24 मीटर टूवर्ड्स, ऑन
इस साइड कर लीजिए, ठीक है। पहले 30 डिग्री बन रहा था, ये टावर का टॉप है, ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब ये 24 मीटर टावर की ओर चलता है ऑन द वॉकिंग 24 मीटर टूवर्ड्स टावर, ठीक है। जब 24 मीटर टावर की ओर चलता है तो कितना बनाता है, 60 डिग्री, ठीक है। ये 24 मीटर हो गया। यहाँ आने के बाद ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। सपोज दैट इसने 24 मीटर चला तो एक कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट पूछी गई है, ये टावर है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेंथ, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा लग रही है आपने, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द ग्राउंड इज 30 डिग्री ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स टावर्स आफ्टर 24 मीटर इट बिकम्स 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। समझे, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ ए टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, देन मैन है तो 24 मीटर टावर की ओर चलता है, इट बिकम्स 60 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। समझे, कुछ नहीं करना है आपको, सेम ये समझना है आपको क्या करना है। पहले हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि दोनों में हमारा हाइट कॉमन रहे, समझ रहे हो। चलिए सपोज दैट इसको हमने x मान लिया, ठीक है। समझ रहे, चलो अब लगा देते हैं। अब tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/24 प्लस एक्स। 24 ये है, x ये है, लेंथ पूरी लेंगे हम 24 प्लस एक्स, h/24 प्लस एक्स, ठीक है। और फिर लगा देंगे हम tan 60 के साथ कितना आएगा, x आएगा। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे बेस क्या है, x। 24 नहीं लेंगे इसमें क्योंकि इस पॉइंट की आवाज की बात कर रहे हैं। यहाँ h/x हो जाएगा, h/x, ठीक है। अब ए पहली इक्वेशन मान लो हमने, ए दूसरी इक्वेशन मान ली हमने, ठीक है। दोनों का डिवाइड कर देंगे। 1/tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 होती है। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे h/24 प्लस एक्स, ठीक है, h/x। समझे, पहली इक्वेशन ये माना हमने, दूसरी इक्वेशन ये मानी है। डिवाइड करने पर हमारा यार 1/√3 इंटू √3 हो जाएगा, h/24 प्लस एक्स, सेम इसके नीचे हो जाएगी h/s, s से h कट जाएगा, ठीक है। अब देखना गौर से, 1/3 और ए एक्स हमारे ऊपर चला जाएगा, x/24 प्लस एक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 24 प्लस एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। अब 3x को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24, और 24 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x 12 आ जाएगा। तो हमने x की वैल्यू निकाली। जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, x की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब x की वैल्यू क्या आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, हमारी हाइट, टावर की हाइट वैल्यू आ जाएगी। चलो हम इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारी टावर की हाइट निकल आएगी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3,
एक्स, तो √3 एक्स कितना निकाला तुमने 12, तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी 12√3 हो जाएगी। मतलब टावर की जो हाइट आएगी ना 12√3 मीटर आएगी। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन की लेंथ बड़ी थी, क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था आपको। 10 का फॉर्मूला रख के एक्स की वैल्यू निकाली हमने, एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में रखी, उससे हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई टावर की। ठीक है, तो ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, जितना एक बार आप पढ़ने के बाद कितने भी साल बाद इसको देखेंगे ना तो आपको कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और एप्टीट्यूड में आता है बहुत ज़्यादा, 4-5 नंबर का आता है, और हाई स्कूल के एग्जाम में भी आता है। तो आप एक बार पढ़ेंगे तो हमेशा इसको याद रखेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपको याद है, कुछ नहीं पूछा जाता है, टावर की हाइट पूछेगा, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछेगा, बस यही सब होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रिवर। कोई मैन है यहाँ, रिवर, एक कोई रिवर है, नदी है, यहाँ पर की कोने पे खड़ा होगा यहाँ पे मैन। तो ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ सस्टेंड बाय ए ट्री ऑन अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मैन यहाँ खड़ा है और ट्री हमारे कोई यहाँ पे है, ठीक है, और 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा है ट्री के साथ। तो क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्योंकि ट्री के ऊपर, ट्री पे देखेगा तो ऊपर डायरेक्शन होगी ना देखने की, तो वो हम क्या बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिर आगे बोलता है व्हेन द रिट्राई इज 36 मीटर फ्रॉम द बैंक। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ टू बी 30 डिग्री। अब ये पीछे जाता है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 36 मीटर पीछे जाता है, कोई मैन है, इस साइड हमारा ट्री है और यहाँ मैन है, ये पहले 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। ठीक है, अब ये 36 मीटर पीछे जाता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, बन रहा है एंगल एलिवेशन में। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ABCD। क्वेश्चन कह रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। कोई मैन है जो रिवर की कोने पे खड़ा है, ठीक है, और ट्री पर देख रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, सस्टेंड बाय ट्री ऑन ए प्रोजेक्ट बैंक 60 डिग्री। ठीक है, व्हेन द रिवर 36 मीटर, व्हेन ही ट्राई 36 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द एंगल ऑफ टू बी 30 डिग्री, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। ठीक है, ये पूछा गया है, समझ रहे हो। क्वेश्चन में कहा गया है कोई मैन है, ठीक है, अब ये पहले नदी के इस साइड खड़ा है और ट्री यहाँ पे है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, जब ये 36 मीटर पीछे जाता है, ठीक है, जब ये 36 मीटर पीछे जाता है तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 30 डिग्री का एंगल बनने के बाद पूछा गया है कि जो नदी है ना उसकी आप चौड़ाई बताइए, क्योंकि पेड़ तो साइड है और मैंने यहाँ है, तो आपको नदी की चौड़ाई बताना है कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस करना है।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का ही फॉर्मूला लगेगा। टेन का फॉर्मूला लगाने के बाद पहले आप एच की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नहीं यहाँ तो सीधे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि एच टू एच हमारा कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए, पहले हम करते हैं टेन सिक्सटी। टेन सिक्सटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अब जब हम टेन थर्टी लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन 36 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन सिक्सटी अपॉन टेन थर्टी। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो 36 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स बचेगा। ठीक है, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, √3। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। 36 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये √3 यहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होगा, 3। 36 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 36 प्लस एक्स। ठीक है, अब x को हम इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी थी। क्वेश्चन में कहा गया था तो मैन है, नदी के साइड खड़ा है और पेड़ इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब वो 30 डिग्री पीछे होता है तो मैन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो कहा गया है कि इसमें x बताइए, x मतलब रिवर की ब्रेथ बताइए। तो रिवर की ब्रेथ हमने निकाला तो x इक्वल टू 18 मीटर आया है। ठीक है, हो गया चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है। हाइटिंग डिस्टेंस बहुत इजी है यार। ठीक है, आप बस थोड़ा इसमें सेंस लगाइए। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन में कह देगा, कई एक दो क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं, आपको हम बता दें। मैं बता दे रहा हूँ, बस आपको कुछ नहीं, आप थोड़ा ट्रिक बता दे रहा हूँ। टाइम नहीं सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। कोई दो बिल्डिंग है, सपोज दैट एक बिल्डिंग ए है, एक ए है, एक बिल्डिंग बी है। ठीक है, दो बिल्डिंग है कोई, या बिल्डिंग भी हो सकती है, उसके सामने टेम्पल भी हो सकता है। ठीक है, लैडर भी हो सकता है। तो डी डिस्टेंस पे है। अब ये बिल्डिंग हमारा, जो बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी के बॉटम के साथ थीटा डिग्री बना रहा है। ठीक है, और बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी के टॉप के साथ बना रहा है बीटा डिग्री। ठीक है, अब वो कह देगा कि बिल्डिंग बी की हाइट बताइए या फिर बिल्डिंग ए की हाइट बताइए, और ए भी कह सकता है बिल्डिंग ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताइए। ठीक है, और ए भी बोल सकता है कि बिल्डिंग ए से कितना ऊपर है। बिल्डिंग ए H1 हो गया, ए H2 हो गया। ठीक है, तो बिल्डिंग ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, और बिल्डिंग ए है जो बिल्डिंग बी से कितना ऊपर है, एच डिस्टेंस पे है, और बिल्डिंग ए की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए कितनी हो जाएगी, H1 प्लस H2, और हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, इसकी हाइट क्या मान लें, इसकी हाइट कुछ भी ले लो, कैपिटल एच ले लो, एच हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, H1 माइनस ये कितनी हो जाएगी, H2 हो जाएगी ना। जो बिल्डिंग बी की हाइट होगी वो H2 के इक्वल होगी। जो बिल्डिंग ए और बी के बीच की डिस्टेंस होगी डी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो थीटा निकालेंगे, थीटा के साथ में डिस्टेंस निकल आएगा। जब थीटा निकल आएगा तो ये तो बीटा भी निकल आएगा। जब बीटा और थीटा बीटा दोनों निकल आएंगे तो हमें टेन थीटा या कॉस थीटा जो भी फॉर्मूला बनेगा हम रख देंगे, कर देंगे। जब ये डी डिस्टेंस ए भी है तो डी डिस्टेंस ए भी हो जाएगी। मोस्टली क्वेश्चन में इसमें क्या होता है, टेन थीटा के फॉर्मूले याद लगते हैं। टेन थीटा का ही ज़्यादा फॉर्मूला लगता है, टेन थीटा की वैल्यू ज़्यादा याद रखते हैं। और साइन थीटा का भी लग सकता है, कॉस थीटा भी लग सकता है। मोस्ट ऑफ द चांस टेन थीटा की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, टेन थीटा की वैल्यू ज़्यादा लगती है इसमें हाइट डिस्टेंस में। ठीक है, टॉपिक बड़ा इजी था। ठीक है, एक दिन में 15-20 मिनट लगा होगा, हो गया है।
तो लेक्चर जिन जिनको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो व्हाट्सअप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं। तो अगला जो लेक्चर आएगा मेरा 12th वालों के लिए आएगा या फिर बीटेक वालों के बच्चों के लिए आएगा, ठीक है। तो बीटेक वालों के लिए तो अभी तक एक भी लेक्चर नहीं आया, तो बीटेक वालों के लिए मैकेनिक्स से भी आ सकता है, थर्मोडायनेमिक्स से आ सकता है, लेकिन लेक्चर जो भी आएगा इंटरेस्टिंग आएगा। अभी टॉपिक का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब तक कोई भी हो, कोई भी कितना ही बड़ा टीचर, जब तक वो बिना पढ़े कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। जब तक पढ़ेगा नहीं तो आपकी डाउट क्लियर कैसे करेगा। तो टीचर तो हमेशा पढ़ता रहता है, ठीक है। जितना स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं उससे ज़्यादा टीचर पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि टीचर को डाउट भी क्लियर कराना है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।